गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि न्यूरॉन्स का संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जहाँ तक न्यूरॉन्स का कार्य या संरचना की बात किया जाए तो इसका भी है, व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति जो है अनुक्रिया जब करता है या फिर इसके मुख्य ध्यान में यदि रखने पर जो है इसके 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है एक शाखिका, जिसको हम डेंड्रिट कहा जाता है, सेल बॉडी और जो है एक्सॉन। 3 भागों में इसको बांटते हैं। और शाखिका का आकार जो है पेड़ की टहनी या शाखाओं के समान होता है, जिसमें कि छोटी छोटी उपशाखाएं होती है, देखा जा सकता है। न्यूरॉन जो है शाखिका न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा या भाग होता है। इसका प्रधान कार्य दूसरे जो है न्यूरॉन से आने वाले तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे सेल बॉडी के भीतर भेजना होता है। सेल बॉडी का मतलब होता है कि जो है इसके जो है न्यूरॉन के द्वारा दूसरा भाग होता है और इसे सोमा भी की संज्ञा दी जाती है। सोमा भी कहते हैं। वह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से कोष जो है शरीर नष्ट हो जाता है तो तंत्रिका कोष या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। कोष शरीर में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्मा कहा जाता है और एक विशेष झिल्ली से ढका हुआ होता है। और कोष शरीर के बीच में जो है एक केंद्र होता है जिसका कारण उसका सबसे ऊपर सबसे मुख्य भाग होता है। उसके बाद जो है कोष शरीर का 2 कार्य होता है। पहला है कि वो जो है शाखिका का द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को जो है उसको ग्रहण करना, उसे आगे बढ़ाना होता है। दूसरा होता है कि तंत्रिका कोष के स्वस्थ या जीवित रखना होता है। उसके बाद एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब होता है, उस भाग को एक्सॉन कहा जाता है जो कि जो है सेल बॉडी से निकलकर आगे की ओर जो है बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यह छोटा भी हो सकता है तथा काफी लंबा भी होता है। अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन को जो है एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका हुआ होता है, जिसको कि हम माइलिन शीथ भी कहा जाता है। और यह शीथ या आवरण जो है सतह न होकर प्रत्येक 2-2 मिलीमीटर पर जो है काफी पतला होकर दबा सा होता है। अगर आवरण सतह होता तो तंत्रिका आवेग का जो है प्रभाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और प्रत्येक एक्सॉन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं और जिन्हें कि हम एंड ब्रश या एंड प्लेट कहा जाता है, जिसके एक्सॉन का एक साथ मिलकर एक जो है एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। एक्सॉन के मुख्य 2 कार्य होता है। पहला होता है कि सेल बॉडी आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना और दूसरा हो जाए उस तंत्रिका आवेग का एक्सॉन के अंतिम छोर अर्थात एंड ब्रश तक पहुंचाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन के कई प्रकार होते हैं तथा संरचना के ख्याल के वे कई भागों में बांटे होते हुए हैं और मानव तंत्र का सही कार्यवाही न्यूरॉन के समुचित कार्यवाही पर ही आधारित है। मैं न्यूरॉन्स का एक छोटा सा चित्र दिखा देती हूँ। साफ तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये है न्यूरॉन जो कि एक मतलब पत्तीदार आकार की तरह दिखाई देता है, टहनी की तरह दिखाई देता है, पेड़ की तरह। ये है न्यूरॉन्स। थैंक यू।